डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट्स। ये जो यूनिट है भाई आपको साथ की साथ याद होगी, ऑन द टिप्स याद होगी। बेसिकली हम क्या करेंगे, जैसे कि पीरियोडिक टेबल तो मैं पहले भी करवा चुका हूँ, इसके अंदर हम जो लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स का नाम और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी साथ के साथ याद करेंगे। उससे क्या होगा, हमारी कुछ जो प्रॉपर्टीज है लेंथेनाइड एलिमेंट्स की वो हमारे लिए बहुत ईजियर हो जाएंगी। जैसा कि आप सभी ने पढ़ा है कि मेन जो पीरियोडिक टेबल है उसके नीचे भी दो हमारे पीरियड्स एक प्रकार से बनाए गए हैं जिन्हें क्या नाम दिया गया है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपको पता है भाई दो होते हैं, एक 4f के अंदर जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएं और एक 5f के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाएं। 4f के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं इनको बोलते हैं लेंथेनाइड्स। क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड्स। कहाँ से कहाँ होते हैं? एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71। 5f के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं इनको बोलते हैं एक्टिनाइड्स, जो होते हैं हमारे एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 तक। इनको भी कई बार दूसरा नाम लेंथेनन्स भी बोल देते हैं और इनको रेयर अर्थ भी बोला जाता है, क्योंकि ये अर्थ के अंदर बहुत रेयर क्वांटिटी में मिलते हैं, लेकिन आजकल जो इनको रेयर अर्थ नहीं बोला जाता है। और एक्टिनाइड्स जो है इनको एक्टिनन्स बोल सकते हैं हम। अब बात आती है इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। लेंथेनन्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारी n-2 f0 to 14 n-1 d 0 to 1 एंड ns2, जहाँ पर n की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 6। अब ये जो 6 है ये क्या होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब मान लिया आप यहाँ पे 6 पुट करोगे तो 6 - 2 कितना हो गया? 4f। तो 4f के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे लेंथेनाइड्स। अब जब हम लेंथेनाइड सीरीज को पढ़ते हैं भाई तो 58 से लेकर 71 तक के कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं आता जिसके अंदर ये वर्ड कहीं पे यूज किया गया हो या फिर कोई एलिमेंट हो जिसके अंदर लेंथ आता हो। होता क्या है, 58 से पहले जो एलिमेंट है 57, इसका नाम होता है लेंथेनम। ये मैं आपको बता रहा हूं भाई कि जो 4f एलिमेंट है, हालांकि f ऑर्बिटल के अंदर भरा जा रहा है, लेकिन जो लेंथेनम एलिमेंट होता है भाई वो तो एक डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। ठीक है, तो इनको लेंथेनाइड्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो लेंथेनम उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है भाई? जिनोन 54 4f0 5d1 6s2। तो इस d के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अब होना तो क्या चाहिए था? जिनोन चमन 4f0 5d2 आना चाहिए था, यानी कि जो 58 एलिमेंट है भाई 58 जिसका एटॉमिक नंबर, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए थी? जिनोन 54 4f0 5d2 6s2। लेकिन इसकी बजाय होता क्या है, ये जो d का एक इलेक्ट्रॉन है ये भी f में आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन वैसे बढ़ गया। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है जिसका नाम होता है सीरियम, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है? जिनोन 54 4f2 5d0 6s2। तो अब f के अंदर आया इलेक्ट्रॉन, तो इसको जो नाम है, मान लिया फर्स्ट एलिमेंट सीरियम है, ये नाम क्यों नहीं रखा गया भाई? क्योंकि आउटर में अब भी क्या, यहाँ पे आउटर में पहले भी 6s2 था, आउटर में अब भी 6s2 है। तो जो इनर की तरफ हम बात करते हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, इससे इनर साइड में कौन आया? 4f है। तो एक तरह से इनको दूसरा नाम क्या दिया जाता है भाई? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और एक्टिनाइड्स को क्या बोल दिया जाता है? सेकंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जब हम 58 से लेकर 71 तक आते हैं तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है लेंथेनम, इसकी जो प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट वही प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट्स की रहती है, जिस वजह से इनका नाम क्या रख दिया गया है? लेंथेनाइड्स रख दिया गया है। अब हम लेंथेनाइड्स को याद करेंगे। अब लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में एक ही फर्क होता है भाई, n की वैल्यू यहाँ पर 7 हो जाती है, तो 7 - 2 करेंगे तो 5f में इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब जितने भी लेंथेनाइड्स हैं भाई वो आपको ऑन द टिप्स होने चाहिए। हर एक लेंथेनाइड का जो नाम है वो आपको विद एटॉमिक नंबर एंड विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आना चाहिए। तो इसको याद करने के लिए भी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी है, शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर लेंथेनाइड्स।
जिसके अंदर हम किसको याद रखेंगे, लैंथेनाइड्स को, जो है हमारा एटॉमिक नंबर 58 टू लेकर 71। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं 58, 59, 60, फटाफट लिख देता हूं इनको। अब इनको याद करने के लिए क्या शॉर्ट ट्रिक बनाई है अभी मैंने, वो देख लेते हैं हम। इसको मैंने 3 सीरीज में बांटा हुआ अभी, एक 62 तक, एक 67 तक, और फिर लास्ट के 4 भाई थर्ड के अंदर। फर्स्ट को कैसे याद करेंगे हम, सेलिना, इसको अंडरलाइन कर लेंगे CE को, सेलिना और प्रीति, प्रीति में PR को अंडरलाइन कर लेंगे, ने डंडे से, सेलिना और प्रीति ने का N और डंडे का D, पम्मी और सिमी को मारा। ये हमारा जो भाई फर्स्ट कंप्लीट होगा। पम्मी में PM और सिमी में SM, ये सिंबल हो गए भाई, मतलब CE, PR, ND, PM और SM, इनके नाम हम साथ के साथ लिख लेते हैं भाई, सीरियम, प्रेसियोडियमियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, प्रोमीथियम और समेरियम। ये जो नाम है हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके बाद इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी साथ के साथ करते हैं। जैसे मैंने लैंथेनम बताया भी, 57 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, जिनोन 54, 4f0, 5d1, 6s2। तो सीरियम में क्या हुआ था, ये D का भी एक आ गया और एक इलेक्ट्रॉन वैसे बढ़ गया 58 के अंदर, तो क्या हो गया, जिनोन 54, 4f2, 5d0, 6s2। ठीक है, अब आगे के आगे भी एक एक इलेक्ट्रॉन जो है F के अंदर हमारा बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे मैं स्टार लगा देता हूँ, उसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा कि यहाँ पे जो स्टार है वो मैंने क्यों लगाया है। नेक्स्ट हम सेकंड सीरीज की तरफ बढ़ते हैं भाई, जिसके अंदर आता है हमारा 63 पे नहीं 64 पे लगाएंगे स्टार। तो क्या है भाई हमारा, यूरोप, इसको अंडरलाइन करेंगे, EU, गए, गए के ब्रैकेट में D लिख लेंगे भाई, G और D। तो TB, डायरिया, TB और TB को अंडरलाइन, डायरिया में DY को अंडरलाइन हो गया, HO को अंडरलाइन, यानी यूरोप गए तो TB और डायरिया हो गया। अब यहाँ पे सिंबल क्या है, EU, जिससे क्या बनता है भाई हमारा, यूरोपियम। उसके बाद GD, गैडोलिनियम, गैडोलिनियम। उसके बाद 65 TB, ट्रबियम, सिंबल क्या है भाई, TB। उसके बाद सिंबल DY, डेस्प्रोसियम। उसके बाद HO, होल्मियम, सिंबल इसका HO। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब आते हैं नीचे की तरफ भाई, वही जिनोन 54 क्या आ जाएगा, 4f3, 4f4, 4f5, 4f6, 4f7। अब जैसा कि हमें पता है F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। तो नेक्स्ट जो एलिमेंट है गैडोलिनियम, मैंने बोला था इसके ऊपर स्टार लगाया भाई, क्योंकि होगा क्या, इसके अंदर 4f7 रहेगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन दोबारा से D के अंदर चला जाएगा, 6sa2। ठीक है, तो नेक्स्ट एलिमेंट जब ट्रबियम आएगा तो उसमें D का एक आ गया, एक वैसे बढ़ गया, तो क्या शो करता है थे, 4f9, 5d0, 6s2। ठीक है, फिर 4f10, 4f11, ये होगा हमारा सेकेंड। लास्ट क्या आता है हमारा 68 to 71, इसमें क्या लगेंगे, ए रे, ER, ए रे, टमाटर, टमाटर, TM, येलो, ब्लू, येलो का Y और ब्लू का B, लू, LU, यानी ER, TM, YB और LU। ER से क्या बन जाएगा हमारा, अर्बियम, TM से थ्यूलियम, YB से यट्रबियम और इससे ल्यूटेटियम। तो इस तरह से हमारे ये पूरे जो है
एक प्रकार से बोलते हैं फर्स्ट इनर ट्रांजिशन बोल लो, लेंथेनाइड्स बोल लो, लेंथेनर्स बोल लो, कंप्लीट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी भी 4f12, फिर से 5d0 6s2, फिर 4f13 5d0 6s2, फिर 4f14 5d1 6s2, फिर 4f14 14 था ना ये 5d0 भी, d1 नीचे वाले में बढ़ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन 6s2। तो इस तरह से आप जो है भाई याद कर सकते हो लेंथेनाइड्स को बहुत ही आसान तरीके से। एक बात और है, इनको जो है भाई सेपरेट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इनकी जो सेपरेशन है वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। रीज़न क्या है, क्योंकि जैसे लेंथेनाइड है भाई, इसमें जो आउटर में इलेक्ट्रॉन है वही 5d 6s का एनवायरमेंट है, तो इन सब में आप देखते हो 4f तो बहुत इनर में होगा, n-2 में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं हम तो बहुत अंदर होगा। इस वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, जिस वजह से इनको जो सेपरेट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। आगे चल के हम एक टॉपिक भी पढ़ेंगे भी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आता है, जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग हर साल पूछा जाता है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें पता लगता रहे कि हमारे द्वारा जो एफर्ट किया जा रहा है उससे स्टूडेंट्स को कुछ फ़ायदा हो रहा है। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, थैंक यू।